हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। आज करी पत्ता प्लांट की देखभाल शेयर करूँगी, साथ में कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी जिसके डालने के बाद आपके प्लांट में 15 से 20 दिनों में ही आप लोगों को फ़र्क दिखने लगेगा। प्लांट तेज़ी से घना होना शुरू हो जाएगा और देखभाल में भी कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसके करने के बाद आपके प्लांट को बहुत हेल्प मिलेगी तेज़ी से ग्रो होने में। तो कौन कौन से टिप्स हैं, चलिए शुरू करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो पहले काम करें कि अगर प्लांट लेकर आ रहे हैं तो आप, अगर छोटा पौधा है तो हमेशा उसको थोड़े से बड़े गमले में, जैसे 8 से 10 इंच के गमले में ही लगाया करें। और दूसरी बात ध्यान रखें कि जिस भी गमले में आप प्लांट को लगा रहे हैं वो प्लांट ड्रेनेज होल जो उस गमले का है वो बहुत अच्छी तरह से बना हुआ हो, ताकि पानी देर तक ना रुके गमले में और आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता रहे। दूसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट ला रहे हैं, जैसे कि मेरा प्लांट है, तो फ्रेंड्स आप इसको बहुत ज़्यादा बड़े गमले में लगाएं। 20 से 25 या 30 इंच के बड़े ही गमले में लगाएं जिसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहेगी। इसके अलावा जो काम करना है, ये जो प्लांट है इसे मीठा नीम के नाम से भी जाना जाता है। एक मेडिसिनल प्लांट है, इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं। अगर खाली पेट अगर आप इसको चबा लेंगे सुबह 8 से 10 पत्ते इसके, तो गैस जैसे जो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं वो होना बंद हो जाएंगे। और ये चीज़ जो है, आप खाने चबाने वाली जो बात है, वो आप कुछ महीनों तक लगातार करते रहें तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं कि इसकी देखभाल कैसे करें ताकि ये जो प्लांट है बहुत अच्छी तरह से ग्रो करे और घना हो जाए। तो अब इसकी देखभाल के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि बड़े गमले में लगाएं, और दूसरा कि ये आउटडोर प्लांट है तो इसको धूप बहुत अच्छी तरह से चाहिए। अगर आप इस प्लांट को जहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मिलती है वहाँ रखेंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा ध्यान रखें कि अगर आपने अपने प्लांट को आउटडोर धूप में रखा है तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि प्लांट की जो मिट्टी है गमले की, वो कभी भी सूखने ना पाए, हमेशा गीली रहनी चाहिए। अगर कड़ी धूप में आपने अपने पौधे को रखा है, कड़ी पत्ते के पौधे को, तो अगर आप धूप में पौधे को रखते हैं और मिट्टी अगर सूखने लगती है तो इसमें इस तरह की जो नई नई पत्तियां निकलती हैं वो सूख कर गिर जाएंगी। इससे कि नई पत्तियां, इससे होगा ये कि फ्रेंड्स जो भी नई पत्तियां निकल रही हैं वो सूख के गिर जाएंगी, तो आपका प्लांट वैसे ही ग्रो नहीं हो पाएगा अच्छे से। इसलिए इसकी मिट्टी को हमेशा इसमें पानी देते रहें। इसके अलावा जो काम करें कि प्लांट के नीचे वाले पोर्शन में, जैसे मेरा प्लांट तो बिल्कुल लेगी सा है फ्रेंड्स, नीचे से अभी कोई भी टहनी नहीं है, यहाँ से टहनी 3 निकली है, उसी में पत्तियाँ ढेर सारी निकली हुई है। अगर आपके प्लांट में नीचे से भी बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे डालियाँ निकली हुई है तो आप इसको घना बनाने के लिए उन सबको थोड़ा थोड़ा काट दिया करें, प्रून कर दिया करें अगर वो अच्छे से ग्रो नहीं हो रही है तो। इसके अलावा अगर मोटी डंडी भी है, अगर मैं चाहूँ फ्रेंड्स तो जहाँ से इसकी 3 डंडी निकली है या फिर उसके थोड़े नीचे से और इसकी कटिंग कर दूँ, तो कटिंग करने से भी बहुत फ़ायदा होता है। कटिंग करने के फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। प्लांट अगर बुशी बनाना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि प्लांट की कटिंग कर दी जाए। प्लांट की कटिंग करते ही जहाँ से आप कटिंग करते हैं उस जगह से बहुत सारे नए नए शूट्स निकलेंगे, नई नई पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं और प्लांट घना होना शुरू हो जाता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब फर्टिलाइज़र शेयर करती हूँ कि कौन सा इसमें फर्टिलाइज़र डालें जिससे कि आपका जो प्लांट है वो हमेशा हेल्दी बना रहे और ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होती रहे और ये प्लांट घना भी बना रहे। तो अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो मैं जो पर्सनली मैं फर्टिलाइज़र इसमें इस्तेमाल करती हूँ वो करती हूँ, मैं इसमें कुछ 2-3 फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ जिससे कि मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है। इसके पहले भी मैंने कुछ प्लांट्स लगाए थे करी पत्ता के, जो बहुत अच्छी तरह से उनकी ग्रोथ हुई। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र है वो है फ्रेंड्स सरसों की खली, जिसे मस्टर्ड केक भी कहते हैं। वो बहुत सस्ते मिल जाते हैं और ऑनलाइन आप लोगों को तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। और
अगर आपका प्लांट बहुत बड़े गमले में आपने लगा रखा है, जैसे कि इतने बड़े, जैसे 15 से 20 इंच का गमला है, तो इसमें डालने के लिए मैं 2 बड़े चम्मच सरसों की खली का पाउडर लेती हूँ। वो पाउडर फॉर्म में भी मिलता है और बड़े बड़े टुकड़ों में भी मिलता है, तो आप पाउडर फॉर्म मंगा लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, या फिर आप टुकड़े भी मंगा सकते हैं, जो आपको आसान लगता है वैसे आप मंगाकर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो पाउडर मंगाती हूँ तो 2 बड़े चम्मच सरसों की खली के लेती हूँ और वर्मी कंपोस्ट लेती हूँ, उसमें कम से कम 10 से 15 चम्मच, बड़े बड़े चम्मच। उसमें ये जो वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ फ्रेंड्स, वो थोड़ा अधिक भी कर दें उसकी मात्रा तो भी उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है प्लांट में, प्लांट के लिए फ़ायदेमंद ही होता है। तो आप उस हिसाब से प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए उसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं या गोबर की खाद ऐड कर सकते हैं। साथ में मैं जो फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ वो करती हूँ फ्रेंड्स, फंगल इन्फेक्शन प्लांट में ना हो इसके लिए फंजीसाइड पाउडर इस्तेमाल करती हूँ 1 बड़ा चम्मच, और साफ नाम से एक फंजीसाइड पाउडर आता है वो इस्तेमाल करती हूँ। और इन सबको मिला के और साथ में कोशिश करती हूँ कि केले के सूखे छिलके अगर हों मेरे पास तो उनको मिला देती हूँ, और सबको मिला के इसके प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करती हूँ। गमले की गुड़ाई अच्छे से करने के बाद इसकी जड़ों में वो सारे फर्टिलाइज़र डालकर और फिर पानी डाल देती हूँ। और ये फर्टिलाइज़र जो सरसों की खली का फर्टिलाइज़र मैं डालती हूँ फ्रेंड्स, वो हर महीने नहीं डालती हूँ, 2 महीने के अंतराल पे डालती हूँ। 2 महीने में एक बार सरसों की खली का इस्तेमाल करती हूँ इसमें, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आप चाहें तो सरसों की खली का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सरसों की खली जो होती है उसको आप 1 लीटर पानी में उसके कुछ 4-5 टुकड़े मिला दें। अगर बहुत बड़े गमले के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 15 से 20 गमले के लिए, तो उसके 2-3 टुकड़े छोटे छोटे ले लें और 1 लीटर पानी में रात भर के लिए सोख करके रख दें। और सुबह उसके पानी को फ्रेंड्स उसमें और 1 लीटर, 1 से आधा लीटर पानी उसमें ऐड कर दें और फिर उसको मिला दें, प्लांट की मिट्टी में मिला दें और फिर थोड़ा ऊपर से और पानी ऐड कर दें। और ध्यान रखें फ्रेंड्स कि सरसों खली की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा ना डालें। बहुत ज़्यादा अगर आप कर देंगे उसकी मात्रा सरसों खली की, तो आपको प्लांट को जला भी सकता है, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। इन सारे टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत जल्दी आपका प्लांट ग्रो करेगा और बहुत हेल्दी ग्रो करेगा, बशर्ते कि आप अच्छे से इसका ख्याल रखें, धूप अच्छे से मिले इस पौधे को। और आप इसमें जो खाद डालते हैं, ख़ास तौर से सरसों की खली जो मैंने बताया, उसकी मात्रा बैलेंस्ड ही रखें, बहुत ज़्यादा ना डालें, हो सके तो कम ही डालें। ज़्यादा डालने से प्लांट आपका जल सकता है, सूख सकता है, इसीलिए कम डालें और अपने प्लांट को जल्दी से जल्दी हेल्दी बनाएं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने सारे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, जिससे कि आपके प्लांट की जादुई ग्रोथ जल्द से जल्द होने लगेगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, गार्डनिंग विद गीत कुमार को। इसी तरह से बहुत सारे यूज़फुल टिप्स मैं शेयर करते रहती हूँ अपने चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में, और हर तरह के प्लांट्स के ऊपर मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है। प्लांट्स में किसी तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं, काली हो रही हैं, ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं, ब्राउन स्पॉट्स हो रहे हैं, या ग्रोथ नहीं हो रही है प्लांट की, नए पौधे लाए हैं, वो सूख रहा है, तो उसको फिर से हरा भरा करने के लिए उसमें क्या ऐसा खाद डालें जिससे कि दोबारा से वो हरा भरा हो जाए। तो ऐसी ही टॉपिक्स पे मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आप लोगों को देखना हो तो आप लोग मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में जाकर चेक कर सकते हैं। बस आज का वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।